ऐसा भोजन तो कहीं बनता ही नहीं। स्वादिष्ट भंडारा है, जो इसको एक बार खा लेगा वो पूरी जिंदगी याद रखेगा। ऐसा भंडारा कहीं भी नहीं मिलता। तो कभी देखना ऐसे ही चलता पाएगा, एक घर परिवार नहीं चलता, लेकिन इसका पता ही नहीं है कैसे चलता है। सरकार ने भी और दुनिया ने भी ये सोच लिया कि पता नहीं भाई ये कहाँ से चल रहा है, परमात्मा जी कहाँ बैठे हैं, ये सिस्टम कैसे चल रहा है। ये भगवान ने चला रखा है, ये दुनिया की समझ में लाने के लिए चला रखा है। लोगों का दिमाग पूरा काम नहीं कर रहा है। जब सही दिमाग से सोचेंगे ना और देखते हैं इसको, तो हैरान करने वाली बात है ये। अरे 20 आदमी या 40 आदमी बड़े बड़े राजे महाराजों की बस की बात नहीं, तो ये वैसे चल रहा है। भगवान का मामला है, ये भगवान ही जाने। हम संत रामपाल जी महाराज जी के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं और उन्हीं के आदेश अनुसार उनके सानिध्य में हम ये सब व्यवस्था कर पाते हैं और तभी संभव हो पाता है। भक्ति युग के महाकवि के नाम से विख्यात कबीर साहिब, भारत की राजधानी दिल्ली में एक नया इतिहास रचा गया। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कबीर साहिब जी का जो प्रकाट्य दिवस मनाया गया 628वां, उसके विषय में आज इनका समापन का दिन रहा। ये 3 दिवसीय प्रोग्राम बनाया गया था, भव्य कार्यक्रम किया गया था। तो हम पहुंचे हैं दिल्ली के सतलोक आश्रम में। ये जो भव्य कार्यक्रम किया गया, इतनी बड़ी व्यवस्था बनाई गई, तो उस व्यवस्था को बनाने के लिए सतलोक आश्रम की जो कमेटी है उनसे बात करेंगे कि ओवरऑल यहाँ का कैसा अनुभव रहा। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा राम कुमार दास। अंकल जी, यहाँ पे ये जो भव्य कार्यक्रम किया गया, इसके विषय में क्या कहेंगे आप? देखो, ये जो कार्यक्रम यहाँ हुआ, ये हमारे संत पूजनीय संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कबीर प्रकट दिवस से 9, 10, 11 जून को अपने सतलोक आश्रम मुंडका के अंदर बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। वैसे तो सभी जगह मनाया गया है, लेकिन हम अपने मुंडका आश्रम की बात करते हैं। इस प्रकट दिवस पर तो सभी समुदाय को इनवाइट किया है आने के लिए, और लोगों ने बढ़ चढ़कर यहाँ हिस्सा भी लिया है। लाखों श्रद्धालु यहाँ आए हैं और उनके लिए यहाँ हमने खाने पीने की व्यवस्था बड़ी उचित ढंग से की है। गर्मी के मौसम में भी लाइट का और पंखे कूलरों का बहुत बढ़िया इंतजाम किया है। रहने के लिए अलग से किया, बहनों का अलग से किया, भाइयों का अलग से किया है। देसी घी के यहाँ लड्डू जलेबी बढ़िया भोजन तैयार किया गया है। श्रद्धालु बड़े उत्साह के साथ यहाँ आए हैं, बड़े प्यार से समागम चला। जून का महीना रहा, कहाँ कहाँ से श्रद्धालु आए और इतनी भीषण गर्मी में कैसे मैनेज किया गया आपने लोगों को? देखो, श्रद्धालु तो बहुत जगह से आए, लेकिन खासकर दिल्ली के जो श्रद्धालु हैं वे और भी ज्यादा संख्या में आए। सबके लिए अलग अलग से बैठने की जगह है, खाने की जगह, नहाने की जगह, सोने की जगह, अलग अलग प्रबंध किया हुआ था। कूलरों का, एसियों का बड़ा बढ़िया प्रबंध किया हुआ था। गर्मी नाम की यहाँ कोई चीज नहीं थी। तो अगर देखे तो ये पता नहीं लगे भाई ये गर्मी है कि या कैसा मौसम। भगवान की दया से बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा और बहुत बढ़िया सिस्टम चला। यहाँ किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं रही। कई ऐसे धार्मिक प्रोग्राम किए जाते हैं, शादी ब्याह होते हैं, वहाँ पे अगर भोजन भंडारे की व्यवस्था की बात कही जाए तो पूर्ति कहीं ना कहीं नहीं हो पाती। इतने लोग आ जाते हैं, इतना प्रबंध नहीं किया जाता। लेकिन आप लोगों का दावा किया गया, प्रचार प्रसार इस चीज का बहुत किया गया कि 3 दिवसीय भंडारा किया जा रहा है। 3 दिन का ये प्रोग्राम है और इसमें निरंतर शुद्ध देसी घी से निर्मित भंडारा चलेगा 24 घंटे। क्या ये बात केवल बातों में ही रह जाती है या हकीकत है? देखो, ये परमात्मा का भंडारा है, ना कि किसी जगत का है, ना किसी भगत का है। इसमें ये परमात्मा के भंडारे तो 24 घंटे चलते रहते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा भंडारा है। कबीर परमात्मा का खुला भंडारा है ये। इसके अंदर सब कुछ, जो भी कुछ बनाया जाता है वो परमात्मा के आशीर्वाद से बनता है। दूसरी बात ये है कि ये भंडारा जैसे आपने आज चला दिया तो इसको कितने दिन चलाओ, ये खत्म होने वाला नहीं है। ये परमात्मा का ही फुल आशीर्वाद है। बड़े साफ सफाई से इस सिस्टम को चला जाता है। इसके अंदर कोई किसी किस्म की कोई ऐसी वस्तु या वो नजदीक नहीं आने देते। समझ सौदा ये सारा बढ़िया सिस्टम है ये भगवान की दया से। जितना भी जो कुछ बनता है ना यहाँ, ये अलग से ही बनता है। ऐसा भोजन तो कहीं बनता ही नहीं जो यहाँ बनता है। अपने जो शादीशुदा है उनमें शादियों में तो क्या होता है, ये बड़े कोई कहाँ से कुछ लिया, कोई कहाँ से लिया। ये तो स्पेशल भगवान का सतलोक का भंडारा है ना, ये कभी खत्म होता। इसको आप चाहे कई दिन चलाते रहो ऐसे। ये तो बड़ी हैरानी की बात है, आप कह रहे हैं कि खत्म नहीं होता है, कैसे संभव है? ये भगवान की दया, परमात्मा का मामला है। ये भगवान की अपरमाया है। वे पता नहीं क्या चला दें, पूरी दुनिया को खिला दें और कई दिन चला दें, वो उनकी अपरम माया है। इसके बारे में हम, तुम्हारा, आप अपने, हम सोच नहीं सकते इसके बारे में। ये उन्हीं की लीला है और ये सब देखने को भी मिल रही है और दुनिया देख भी रही है। परमात्मा, कबीर परमात्मा के भंडारे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जगह जगह रोजाना दिन रात चल रहे हैं।
कौन चला रहा है? भगवान चला रहा है इसको। हम तो ये इसको खड़े हैं, संभालने वाले हैं, इनके अपने सेवादार हैं, लेकिन ये सब खेल भगवान का है और ये ऐसा चलता रहे। कभी देखना ऐसे ही चलता पाएगा। एक घर परिवार नहीं चलता, लेकिन इसका पता ही नहीं है कैसे चलता है। सरकार ने भी और दुनिया ने भी ये सोच लिया कि पता नहीं भाई ये कहाँ से चल रहा है, परमात्मा जी कहाँ बैठे, ये सिस्टम कैसे चल रहा है। ये भगवान ने चला रखा है, ये दुनिया की समझ में लाने के लिए चला रखा है। लोगों का दिमाग पूरा काम नहीं कर रहा है। जब सही दिमाग से सोचेंगे ना और देखते हैं इसको, तो हैरान करने वाली बात है ये। अरे 20 आदमी या 40 आदमी, बड़े बड़े राजे महाराजों की बस की बात नहीं, जो ये वैसे चल रहा है। भगवान का मामला है, ये भगवान ही जाने। तो हम तो हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा की असीम कृपा है और उन्हीं के हिसाब किताब से सारा सिस्टम चला हुआ है। और चीज भी आपको अनोखी मिलेगी यहाँ देखने को। ये आम जगत में देखते हैं, कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम करता है, शादी करता है या कोई और प्रोग्राम करता है, वहाँ कुछ न कुछ घटना घटती है। कभी आग लग गई, कभी भगदड़ मच गई, कभी मार्च मर गए। आपने ये सुना भी होगा अखबारों में, और जगह जगह जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं वहाँ आज 20 मर गया, आज 50 मर गया, 100 मर गया, ऐसी सिस्टम चलता रहता है। और इस परमात्मा के खेल को दुनिया देख रही है और इतने जबरदस्त लाखों आदमी हर जगह इकट्ठे हो गए और ये सारा सिस्टम चला रहे हैं। चिड़िया का खुड़का नहीं हो रहा। ये भी तक अजब की बात है ना कि भगवान का खेल कैसा है। क्यों है ये भगवान की पावर काम कर रही है यहाँ। ये देखने की चीज है, ये लोगों का विश्वास कराने के लिए है। नहीं तो आप कहीं भी जाओगे, वहीं 50 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे, वहीं रोड़ा हो जाएगा, वहीं आग लग जाएगी, कुछ को हो गया, चोट लगी, टेंट पड़ गए, फलान हो गया, दगड़ हो गया। ये कम से कम 20-100 किलो में लोगों के अंदर ये संदेश जा चुका है कि ये भंडारे भगवान के बिना नहीं हो सकते। राजे महाराज भी साल में एक भंडारा कर सकते हैं, वो भी बड़े दुनिया को चंदा वंदा इधर उधर से कर करा के, लेकिन इस भगवान ने किसी चंदे की जरूरत नहीं और पूरे साल ऐसे ही चलते हैं। आपने कहा कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई चंदा नहीं लिया, तो कैसे हुआ ये? सब कुछ निःशुल्क। परमात्मा गरीबों के लिए कपड़ा, रोटी, मकान, सबके लिए कबीर परमात्मा का ये आशीर्वाद है, उनकी यह महिमा है कि जो बेसहारा है उनका कबीर परमात्मा है। संत रामपाल जी महाराज हैं, उनके सबके मालिक वे हैं। और इन्होंने ये सामने दुनिया के सामने दिखा भी दिया। गांव गांव जाकर, हरियाणा के अंदर तो कई जगह ये बना दिया कि गांव गांव जाकर देखो, वहाँ भगत जाते हैं परमात्मा के और परमात्मा उनको भेजते हैं, भाई इनके गरीबों को पता लगाओ। वहाँ घूम के देखते हैं, जो बिल्कुल गरीब जिसका कोई नहीं है, और भगवान उसके ऊपर दया कर रहे हैं। उनके लिए कपड़ा भी देते हैं, मकान भी देते हैं और खाने के लिए सामान भी देते हैं। किसी ने कहा था कि आज़ादी तेरी तेज रोशनी झोपड़ियों तक पहुंच ना सकी और भारत के गरीब किसान मजदूरों के आंसू पोंछ ना सकी। तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर संत रामपाल जी महाराज का मैं, हालांकि मैं नामदानी नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं उनका जो है हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। 3 टीन लगी हुई है और एक रिक्शा है इस भाई की और एक ठेका है। भाई महाराज जी ने जो आपके लिए मकान की व्यवस्था की है, बच्चों की व्यवस्था की है, आप इससे खुश तो होंगे ना? खुश और कुछ कहना चाहते हो 2 शब्द महाराज जी के बारे में? ना याद कोई है जी? याद कोई भाई साहब बड़े मतलब भावुक हो चुके हैं और बोल नहीं सकते आप। और उनको ये कहते हैं कि भाई अपने बेटा आराम से रहो, जिंदगी भर तक तुम्हारे को भगवान देगा। तो परमात्मा ने ऐसी मुहिम चला रखी है जो सरकार की बस की भी नहीं है, वे भगवान ने चला रखी है। और भगवान का खेल अलग ही होता है। इसमें सरकार क्या करेगी, इसमें किसी चीज का कोई सिस्टम नहीं होता। भगवान तो भगवान हो रहा है। भगवान तो पूरी सृष्टि ने रच दिया। हम तो अपने परिवार की चिंता कर रहे हैं, 10-5 आदमी की चिंता कर रहे हैं। इसने पूरे संसार की चिंता है। जिसने संसार को रच दिया, जिसने बना दिया, तो उसको खिलाएगा भगवान ही खिलाएगा। तो इस सिस्टम को भगवान ही चला रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ये जो हैं, ये पूर्ण परमात्मा आए हुए धरती के ऊपर। तो दर्शकों, देखा श्रद्धालुओं का कैसे कितना दृढ़ विश्वास है, कितना दृढ़ संकल्प है कि उनके गुरुदेव भगवान के द्वारा सारा श्रेय अपने गुरुदेव भगवान संत रामपाल जी को दे रहे हैं कि उनकी ही अपार कृपा से ये जो निरंतर भंडारा चलता है, किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती। तो ये कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो संकल्प है, रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान, इस प्रकार का ये जो नारा है, जो संत रामपाल जी महाराज जी का संकल्प है कि हर एक गरीब तक हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए, उनकी ये मुहिम है। अंकल जी ने उस चीज का जिक्र किया। कहा ही जाता है कि परमात्मा अपने श्रद्धालुओं की सारी समस्याओं को दूर करे। क्या नाम है आपका? प्रवीण दास।
ये जो समागम किया गया, आपका कैसा क्या अनुभव रहा गया एक प्रबंधन समिति के नाते? आपने किन चीज़ों को देखा, यहाँ पे जो व्यवस्था बनी उनको क्या मैनेजमेंट का प्रबंधन किया गया? कबीर साहिब के प्रकट दिवस पर ये प्रोग्राम 9 तारीख से चला था और श्रद्धालु जो है 3 दिन पहले आना शुरू हो जाते हैं और 10 तारीख को हमारे यहाँ पर रक्तदान और देहदान का आयोजन किया गया है। करीब 150 भक्तों ने रक्तदान किया है और 250 से ज़्यादा भक्तों ने देहदान और करीब 19 बिना दहेज की शादियां, जिसको हम रमैनी कहते हैं। और यहाँ का जो प्रबंधन है वो ऐसा है कि अनुशासन बिना प्रशासन, यहाँ का जो प्रबंधन रहा है वो अनुशासन बिना प्रशासन। हमने देखा है कि प्रशासन जो है, गवर्नमेंट इतने बड़े आयोजन के लिए इतना गवर्नमेंट का जो है ना मशीनरी को यूज करती है और फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। अब हमने यहाँ देखा है पानी पीने की व्यवस्था, रेस्ट करने की व्यवस्था, भंडारे हैं, प्रदर्शनी है जो कबीर साहिब के प्रकट दिवस पर भक्तों ने लगाई है, उसमें कूलरों की व्यवस्था, पंडालों में कूलरों की व्यवस्था, पंखों की व्यवस्था और कंटिन्यू 24 आवर लाइट की व्यवस्था। तो ये जो सुविधाएं हैं और इनको सुविधाएं जो भक्तों ने यहाँ पर जो है ना एक अनुशासन का जो परिचय दिया है वो अद्वितीय है। ये कबीर साहिब के आशीर्वाद से हुआ है। हमारे गुरुजियों ने जो हमें शिक्षा दी है सभी भक्तों को, उन शिक्षा के आधार पर जो हमारे भक्त हैं वो सभी अनुशासन में रहते हैं बिना प्रशासन के। अंकल जी ने क्या खूब बात कही। यहाँ पे जो प्रोग्राम किया गया इस विषय पे इनका ये कहना है कि बिना किसी प्रशासन के यहाँ का जो अनुशासन था वो काफ़ी शानदार रहा। लगातार ऐसी न्यूज़ की जो टीम है वो आपको दिखा रही है, आप देख रहे हैं वो साक्षात। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा रवि प्रकाश दास है। आप क्या कहेंगे यहाँ पे जो दहेज मुक्त विवाह किए गए, रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, ये जो समाज कल्याण के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं ये किस प्रकार से की गई है? और सुना है हमने कि इसके अलावा भी आपके आश्रम है वहां पे भी ये कार्यक्रम किए गए, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कीजिए आप। ये संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सतलोक आश्रम 12 हैं पूरे भारतवर्ष में, विदेशों में भी हैं, नेपाल में भी हैं। उन सभी आश्रमों में इसी तरह से अद्वितीय प्रोग्राम हुआ है। सतयुग का आगाज वैसे तो संत रामपाल जी महाराज जी ने 1997 से ही सतयुग की शुरुआत कर दी थी, जो अब पूरे देश में विदेशों में दिखने लगी है कि सतयुग कैसा होता है, भाईचारा सतयुग में कैसा रहा होगा, वो अब दिख रहा है। क्योंकि यहाँ दहेज मुक्त शादियाँ हुई हैं और रक्तदान शिविर हुए हैं। लोगों ने देखा, प्रशासन के कुछ अधिकारी गण भी आए हैं, उन्होंने भी इसको देखा कि इतने सुंदर तरीके से इन्होंने कबीर परमात्मा के इस प्रकट दिवस को मनाया है। किसी तरह की कोई भी अव्यवस्था नजर नहीं आई। सतयुग का आगाज हो चुका है। परमात्मा ने सतयुग लाने का जो बीड़ा उठाया था परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने, अब वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब वो दिखने लगी है। लोगों में बुराई जो घर कर गई थी वो छूट गई हैं। बीड़ी, सिगरेट, शराब, मांस, तंबाकू आदि का जो ये इस तरह की विचार की जो चीजें थी वो अब कोई भी भगत इन चीजों को नहीं लेता है। बिल्कुल प्यार प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने कहा कि यहाँ पे हमने सुना है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए और आपने कहा संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते। तो इतनी सैकड़ों जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए, क्या किसी ने भी किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं किया? नहीं, यहाँ किसी ने किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं किया, बल्कि कोई आश्रम के आसपास भी आपको कोई बीड़ी सिगरेट का कोई जैसे पी के कोई डाल देता है, ऐसा भी नजर नहीं आएगा। मैं तो ये कहूँगा कि अगर जो बड़े अधिकारी हैं बड़े लेवल के देश में, वो इसको अच्छे प्रकार से देखे कि बिना प्रशासन के इनका शासन कैसा है, कितने प्यार प्रेम से रह रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो 3 दिवसीय महासमागम किया गया, इसमें कैसा प्रबंधन किया गया? बहुत उत्साह के साथ ये सफल और संपन्न हुआ है और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से अखंड पाठ हुआ और भंडारा हुआ। यहाँ दिल्ली प्रदेश से और उसके साथ साथ उत्तराखंड और अन्य राज्यों से भी श्रद्धालुगण आए
और उनमें सब में खुशी का और उत्साह का माहौल था और सब ने मिलजुल कर प्यार प्रेम से सेवा की। छोटे से परिवार में विवाह वगैरह का जो कार्यक्रम किया जाता है उनकी सांसें फूल जाती हैं। और रही बात गर्मी को लेकर, जून का महीना है, इतनी भीषण गर्मी है, तो इन लोगों से ये जानना काफी दिलचस्प रहेगा कि किस तरीके से यहाँ पे इन लोगों ने प्रबंधन किया है। नमस्कार, सत साहिब जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम गिरीश भारद्वाज है। आपसे ये जानना चाहेंगे सर, यहाँ पे कहाँ से लोग आए थे और उनकी सुविधाओं के लिए किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई? देखिए, जो ये सतलोक आश्रम मुंडका है, यहाँ पर एनसीआर और दिल्ली से बहुत सारी संगत आई थी। इसके अलावा और भी राज्य हैं, जैसे उत्तराखंड, बिहार, वहाँ से भी काफ़ी संगत और श्रद्धालु आए थे। तो काफ़ी लाखों की संख्या में श्रद्धालु मुंडका आश्रम में आए हैं। इसके लिए छोटी छोटी टीमों में बंटकर हम सब ने मिलजुल कर आपस में सहयोग करके ये सेवा करी है। कैनोपी लगाई है, टेंट लगाए हैं। तो जो श्रद्धालु हैं, अभी आपने थोड़ी देर पहले जैसे कहा था कि कबीर परमात्मा जो है हर बार चमत्कार करते हैं, और ये सत्य है कि कबीर परमात्मा का जब भी प्रकट दिवस मना है या कोई भी प्रोग्राम हुआ है, कबीर परमात्मा का कभी भी भंडारा हुआ है, कबीर परमात्मा ने हमेशा चमत्कार किए हैं। और ये समागम इसका जीता जागता जो है स्वरूप है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में, जहां पर कि 5 मिनट तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 1 मिनट भी कोई बाहर खड़ा नहीं हो सकता धूप में, वहां लाखों श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी के जो द्वारा समागम किया गया है कबीर प्रकट दिवस का, इसमें आते हैं। लाखों श्रद्धालु जो है भंडारा पाते हैं और भंडारे का आनंद, परमात्मा के सत्संग का लुत्फ उठाते हैं। और एक छत के नीचे बैठकर सब ये प्रोग्राम संभव हो पाता है। वो सिर्फ संभव है तो संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद और संत रामपाल जी महाराज जी की दया और कबीर परमात्मा की दया से संभव हुआ है। ओवरऑल सर, यहाँ पे जो सारी व्यवस्थाएं की गई, आप लोगों का क्या उद्देश्य रहा और क्या जो भक्त समाज यहाँ पे आ रहे हैं, जो समाज के लोग आ रहे हैं, उनको क्या मैसेज दिया आप लोगों ने? देखिए, हम दासों का उद्देश्य वही है जो संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है कि इस समाज से जो कुरीतियां हैं, जैसे दहेज और नशा, ये जितनी भी कुरीतियां हैं, ये सारी समाज से समाप्त हों। वही उद्देश्य हम दासों का है। हम संत रामपाल जी महाराज जी के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं और उन्हीं के आदेश अनुसार, उनके सानिध्य में हम ये सब व्यवस्था कर पाते हैं और तभी संभव हो पाता है। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो संकल्प है कि रोटी, कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, कलयुग में सतयुग का शंखनाद बज चुका है, उसका आगाज हो गया है। यहाँ पे मानवता का, इंसानियत का पाठ पढ़ाया गया कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। और काफी अच्छा लगा इन सभी से बात करते हुए। इसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ी जो खबरें हैं, आप ऐसे न्यूज़ चैनल पे देखते रहिए। और हमने भी ऑल ओवर जितनी भी यहाँ पे कवरेज की, ये प्रत्यक्ष देखा कि किस तरीके से यहाँ पे कितनी समाज सुधारक मुहिम चलाई जा रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।